हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लर्न हिंदी टुगेदर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। आज की क्लास यूपी टेट 2026 के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सी टेट, सुपर टेट और जिन भी एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछी जाती है सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विसर्ग संधि। सबसे पहले देखेंगे विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ यदि स्वर अथवा व्यंजन को मिला दिया जाए तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे? यानी जो पहला वर्ण होता है वो विसर्ग होता है और दूसरा वर्ण क्या होता है? स्वर या व्यंजन होता है, तो विसर्ग संधि होती है। जैसे नमः प्लस कार मिलकर बन गया नमस्कार, तो इसमें कैसे संधि हुई है? विसर्ग संधि। जैसे नमः प्लस कार मिलकर बन गया नमस्कार, तो इसमें विसर्ग संधि है क्योंकि इसमें पहले वर्ण में विसर्ग है और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन है। इसमें व्यंजन है और ये नीचे वाले में देख लेते स्वर है, यानी विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन होगा तो विसर्ग संधि होगी। ओके। तपः प्लस भूमि मिलकर बन गया तपोभूमि, निह प्लस आहार मिलकर बन गया निराहार। इन सब में क्या है? विसर्ग संधि है। आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि के नियम, यानी किन किन नियमों से विसर्ग संधि होती है। पहला नियम देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला नियम? जब विसर्ग के पहले आ वर्ण एवं बाद में आ वर्ण या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ वर्ण हो जाता है। इसको इग्नोर करेंगे, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आगे, यहाँ से समझते हैं, ये थोड़ा आसान लगेगा। तो सबसे पहले देखेंगे विसर्ग। ये रहा विसर्ग, क्योंकि विसर्ग संधि में तो विसर्ग जरूरी है, इसलिए विसर्ग के पहले क्या कह रहा है? आ वर्ण हो और विसर्ग के बाद यदि आ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या हा हो। अंतस्थ व्यंजन आपको पता है या, रा, ला, वा होते हैं और हा, इन सब में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। नियम क्या है कि विसर्ग के पहले यदि या हो तो यशः लिखा है, यशा में विसर्ग के पहले शा है, तो शा में आ तो जुड़ा हुआ है क्योंकि सभी व्यंजन स्वर से मिले होते हैं, स्वर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसमें आ है। ओके, स्वर तो विसर्ग के पहले आ हो गया, प्लस विसर्ग के बाद यदि आ हो, इसमें आ तो नहीं है क्योंकि ये व्यंजन है, ग। ओके, तो ग क्या है? तीसरा व्यंजन है। तो यही नियम है ना कि तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन हो तो इसमें विसर्ग का ओ हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है? विसर्ग था, विसर्ग का नियम लग गया तो ये क्या बन गया? ओ बन गया। ओके, प्लस इस कैसे समझते हैं? विसर्ग था तो विसर्ग का हमने बनाया ओ, प्लस यश शब्द बचा हुआ था क्योंकि हमने विसर्ग का ओ में परिवर्तन किया, यश तो बचा हुआ है, प्लस इधर गान शब्द बचा हुआ है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे ओ बना है, लेकिन ओ पूरा पूरा कभी नहीं आएगा, हमेशा उसकी मात्रा ही ली जाती है। तो शा में ओ की मात्रा लगा देंगे प्लस गान, तो ये बन गया यशोगान। ओके, ऐसे ही मनोहर भी है। इसमें क्या है? इसमें हा वर्ण है विसर्ग के बाद। विसर्ग के पहले आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद इन सभी वर्णों में से एक वर्ण होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो ये मिलकर बन गया मनोहर। ऐसे ही मना प्लस योग मिलकर बन गया मनोयोग।
और यशः प्लस दा मिलकर बन गया यशोदा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ क्या, बस यही 2 ही अपवाद हैं। क्या कि पुनः अतः से संधि होने पर जो विसर्ग होता है उसमें रा में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें नियम तो वही है, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, तो वो भी नियम है। लेकिन इसमें क्या हो गया, विसर्ग का रा बन गया है, तो ये अपवाद हैं, बस पुनर्जन्म और अंतर्धान। ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लस कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। दूसरा नियम देख लेते हैं। जब विसर्ग के पहले आ या आ वर्ण को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण या स्वर हो एवं बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या रा ला व हा या कोई दूसरा स्वर हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम मैंने यहाँ लिखा शॉर्ट फॉर्म में, इसको समझेंगे। क्या है कि ये रहा विसर्ग, क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले यदि अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद अन्य स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या हा इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। ओके, पहला नियम क्या था कि विसर्ग के पहले अ हो, और दूसरा नियम है कि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले नियम में ओ बन रहा था, दूसरे नियम में रा बनेगा। उदाहरण देख लेते हैं। दुह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग। ये कैसे हुआ, दुह जो लिखा है उसमें विसर्ग लगा है, विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर यानी ऊ बना है, तो इसमें क्या हो गया, विसर्ग का रा में परिवर्तन होगा। ओके, हलंत वाले रा, प्लस इधर दू बचा हुआ है और प्लस उपयोग मिलकर क्या बन जाएगा, दू ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस आधा रा और ऊ मिलकर बन जाएंगे रू, और जो बचा है उपयोग उसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। ओके, आगे है नी प्लस आधार बराबर निराधार। ऐसे विसर्ग में आ जुड़ गया तो ये रा बन गया निराधार, विसर्ग का रा हुआ और आ जुड़ा तो रा बना। ऐसे ही बहि प्लस मुख मिलकर बहिर्मुख, इसमें विसर्ग का रा बना और इसमें कोई स्वर नहीं मिला इसलिए आधा रा बनकर ऊपर लग गया है। ऐसे निह प्लस धन बराबर निर्धन। ओके, देख लेते हैं कैसे विसर्ग का रा में परिवर्तन हुआ। ओके, नी बचा था प्लस इधर धन बचा था, तो नी रा ऊपर चला जाएगा क्योंकि आधा रा हमेशा ऊपर लगता है दूसरे वर्ण के ऊपर, तो ये बन गया निर्धन। ऐसे ही बहिर्मुख भी होगा। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरे नियम में कह रहा है जब विसर्ग से पहले कोई स्वर उपस्थित हो तथा बाद में च छ श वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का श वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, ये रहा विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद च छ श हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। ओके, विसर्ग के बाद च छ श होगा तो ये श में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है, दुह प्लस चरित्र मिलकर बन गया दुष्चरित्र। कैसे, विसर्ग के पहले कोई स्वर होना चाहिए तो इसमें ऊ है और विसर्ग के बाद च छ या श वर्ण होना चाहिए तो इसमें चा है, तो विसर्ग क्या बन गया, श में परिवर्तित हो गया। इधर दू बचा हुआ था और चरित्र बचा हुआ था। ओके, तो ये मिलकर बन गया दुष्चरित्र। ठीक है, निश्चल निह प्लस छल मिलकर बन गया निश्चल, विसर्ग का श में परिवर्तन।
हरि प्लस चंद्र मिलकर बन गया हरिश्चंद्र, विसर्ग का श में परिवर्तन हो गया है। ओके, नियम चौथा नियम क्या कह रहा है? जब विसर्ग के पहले ई उ वर्ण तथा बाद में क ख ट ठ प फ वर्ण में से कोई वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का श वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले यदि छोटी ई या छोटा ऊ हो तथा विसर्ग के बाद ये वाले वर्ण आएंगे तो विसर्ग का श वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं कैसे। क्या कह रहा है? ये रहा विसर्ग, विसर्ग के पहले ई या ऊ वर्ण हो तो इसमें ऊ वर्ण है, और विसर्ग के बाद पा वर्ण है इसमें, क्योंकि प्रा का अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या है? आधा पा प्लस रा है। ओके, तो इसमें क्या है? पा वर्ण है, तो ये क्या बन गया? मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो गया इसका। तो ये दुष्प्रकृति निह प्लस पाप मिलकर बन गया निष्पाप, क्योंकि इसमें पा था तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो गया। ऐसे निह प्लस कपट, क्योंकि इसमें का है इसलिए विसर्ग का शा में परिवर्तन हो गया। ठीक है। पांचवा नियम क्या कह रहा है? जब कभी विसर्ग के बाद ता अथवा था वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का सा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। सिंपल है, विसर्ग के बाद ता था सा वर्ण हो तो विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। दुह प्लस साहस मिलकर बन गया दुस्साहस। क्या नियम लागू हुआ? विसर्ग के बाद ता था सा वर्ण आएगा तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया? सा में परिवर्तित हो गया, बन गया दुस्साहस। नमः प्लस ते मिलकर बन गया नमस्ते, विसर्ग सा में परिवर्तित हो गया क्योंकि इसमें ता वर्ण था। ओके, ये अगर याद करना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये हमें पता है वर्ण पढ़ते वक्त कि ये क्या है? दंत सा है। ओके, दंत सा है, और ये दोनों वर्ण भी दंत हैं। ठीक है, दंत हैं, बोल के देख लेंगे। ता था तो ये दंत हैं, इसको याद कर लीजिएगा कि दंत रहेगा तो सा में परिवर्तित होगा। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर मेरे दिमाग में आया तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ये नियम नहीं लागू हो रहा है क्योंकि इसमें का खा टा ठा पा फा सब है। ओके, इस वाले में भी नियम लागू हो रहा है क्योंकि ये वाला शा क्या है? तालव्य शा है, तालव्य शा है, और चा छा भी तालव्य शा है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, छठा नियम देखते हैं क्या है। ये नियम है विसर्ग के लोप से संबंधित। छठा नियम देखते हैं, ये नियम है विसर्ग के लोप से संबंधित। छठे नियम का 3 पार्ट है। पहला क्या है? चा वर्ण का आगमन। चा वर्ण का आगमन कैसे होगा? जब विसर्ग के बाद छा आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और चा वर्ण का आगमन हो जाएगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं। छत्र प्लस छाया मिलकर बन गया छत्र छाया। ये सब वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, इसलिए अगर हम संधि अच्छे से पढ़ लेंगे तो वर्तनी शुद्धि में भी काम आएगा। तो क्या नियम लगा है? अगर विसर्ग के बाद छा वर्ण आए, यहाँ छा वर्ण आया है तो विसर्ग का लोप हो गया प्लस च का आगमन हो गया, या सिंपली कह सकते हैं कि विसर्ग चा में परिवर्तित हो गया है, पर नियम यही है कि विसर्ग का लोप हो जाता है और चा वर्ण का आगमन हो जाता है। ओके, दूसरा है पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। पूर्व स्वर का
दीर्घ कैसे हो जाता है? विसर्ग है, विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है नी प्लस रस। यहाँ नियम लग रहा है, विसर्ग के बाद रा वर्ण आया है तो क्या नियम लगेगा कि पूर्व स्वर, विसर्ग के पूर्व क्या है, ये छोटी ई है, छोटी ई है विसर्ग के पहले, तो ये इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ क्या होती है? बड़ी ई। तो ये बन गया नी में छोटी ई था तो बड़ी ई हो गया और विसर्ग का लोप हो गया, बाकी शब्द लिख देंगे नीरस। ओके, ऐसे ही नी प्लस रोग बन गया निरोग, बड़ी की मात्रा हो गई। तीसरा क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ या आ आए और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे? ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद अन्य स्वर है, ए है, तो क्या हुआ? विसर्ग का लोप हो गया, बन गया अत्यव। नियम नंबर 7 देखते हैं। विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना। विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होगा? जब विसर्ग के पहले आ होगा और विसर्ग के बाद का या पा वर्ण होगा तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतःपुर में बन गया अंतःपुर, ये सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा क्योंकि इसमें ये वाला नियम लग रहा है। ओके, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक नियम यहाँ पे था ना कि विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद क्या था? पा, ये था ना पा। इसको चौथे नियम से कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या था? विसर्ग के पहले ई या ऊ है, बाद में पा वर्ण है, लेकिन सातवें नियम में विसर्ग के पहले आ होना चाहिए। ओके, और बाद में का या पा वर्ण होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे के वैसा लिख दिया जाएगा। जैसे प्रातः प्लस काल बन गया प्रातः काल। इसमें कुछ अपवाद है, क्या है? बस ये 2 ही हैं, पूछे जाते हैं जो एग्जाम्स में। नमः तथा पुरः में उपस्थित विसर्ग का सा वर्ण में परिवर्तन होता है। नियम यही है, नियम 7वां ही लगता है, लेकिन इसमें विसर्ग का सा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुरः प्लस कार बन गया पुरस्कार, इसमें विसर्ग का सा हो गया है। बाकी नियम तो वही है, आ विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद का है, लेकिन ये वैसे नहीं लिख के आधे सा को जोड़ दिया गया है। ऐसे ही नमः प्लस कार बन गया नमस्कार। इन दोनों शब्दों को याद कर लेंगे, पुरस्कार और नमस्कार, इसमें विसर्ग संधि है, बस सिंपल ऐसे ही। और इनका संधि विच्छेद क्या है? पुरा प्लस कार, नमः प्लस कार। तो हो गया विसर्ग संधि समाप्त। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं। कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।